भारतीय अखनूर से दरियाई चनाब में दाखिल सैलाबी रैला हेडमराला से आगे बढ़ने लगा। पानी की सतह में कमी के बावजूद इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। बहाव 5,48,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हेडमराला पर चनाब पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड खानकी पर इंतजामिया के ड्रोन से सर्विलेंस। इलाके खाली करवा लिए गए। मुजफ्फरगढ़ की सैकड़ों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। लोगों की नकल मकानी। नवाही इलाके चकफराजी में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। शुजाबाद की मुतादिद बस्तियां भी ज़ेर-ए-आब। झंग में 261 गांव डूब गए। शोरकोट में 137 और 18 हजारी में 37 गांव मुतासिर। मुल्तान की मौजा बस्ती नवाबपुर में भी हर तरफ पानी ही पानी। कई देहात डूब गए। बस्ती झड़कर के करीब बंद बोसन में शिगाफ पड़ गया। दरियाए रावी की विपरी मौजों ने तबाही मचा दी। सैलाबी रैला कबीरवाला में रेलवे पुल के ऊपर पहुंच गया। शोरकोट फैसलाबाद सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मअतल। फाजिल शाह फ्लड बंद में 0 पॉइंट के मकाम पर शिगाफ पड़ गया। खड़ी फसलें, आम के बागात और मुतादिद कच्चे मकान गिर गए। माए सफोरा बंद तोड़ने से सैलाबी सूरत हाल संगीन। कमालिया, तलम्बा, पीर महल, चीचावतनी और दीगर इलाके पानी में डूब गए। खानेवाल के 136 मोजाजात मुतासिर। दरियाई रावी में जसर के मकाम पर बहाव 85,000 क्यूसिक। हेड सिदनाई पर 1,63,000 क्यूसिक हो गया। बलोकी पर 1,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सैलाबी रैलों से बड़े पैमाने पर तबाही। घर रहे न फसलें। लाखों अफराद स्कूलों और खैमों में पनाह लेने पर मजबूर। सैलाबजदा इलाकों में फंसे लोग हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। भारतीय आबी जारी है। दरिया सतलुज बेकाबू। सैलाबी रैलों से सैकड़ों देहात डूब गए। चिश्तिया में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बस्ती लोंदरा में हिफाजती बंद टूट गया। करोड़ पक्का और अहमदपुर शर्किया पर भी शदीद मुतासिर। मंडी अहमदाबाद में मुतादिद देहात ज़ेर आब आ गए। गंडा सिंहवाला में भारत की जानिब से छोड़ा गया पानी दरियाई बेल्ट के साथ बंद तोड़कर मुख्तलिफ देहात में दाखिल हो गया। जमीनी रास्ते मुकम्मल तौर पर खत्म। गंडा सिंहवाला पर बहाव 3,20,000 क्यूसिक हो गया। सुलेमानी की पर बहाव 1,22,000 और हेड इस्लाम पर 95,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। PTMA ने आइंदा 48 घंटे में पानी मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। दरियाई सिंध में सेवन के मकाम पर तुगयानी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 40 से ज्यादा देहात पानी में घिर गए। माल मवेशी फंस गए। हैदराबाद में कोटरी बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। दरियाई सिंध के करीब मकीनों को घर खाली करने की हिदायत। लोगों की नकल मकानी जारी। गुद्दू बैराज के मकाम पर भी पानी के उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंतजामिया की जानिब से पेशगी इकदाम जारी। सिंध के वजीर आपाशी जाम खान शोरो का कहना है कि सिंध में कहीं भी बंद में शगाफ नहीं डाला जाएगा। सिंध हुकूमत ने कच्चे के लोगों के लिए रिलीफ कैंप कायम किए हैं। अगले 1-2 दिन में सैलाब का हजम वाज़ेह हो जाएगा। मुल्क में मानसून का एक और तगड़ा स्पेल। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। गुजरात में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। 600 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। हर तरफ पानी ही पानी। घर डूब गए। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। लोग घरों में महसूर। गुजरावाला में भी बारिश। GT रोड समेत शहर के बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब। सिविल हॉस्पिटल में भी पानी दाखिल हो गया। सियालकोट शहर में भी गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला रुक न सका। नशेबी इलाकों में शक्करगढ़, हाफिजाबाद, पसरूर, वजीराबाद और मुरीद के भी जलथल एक हो गया। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादिसात। बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। बच्चों समेत 7 अफराद शदीद जख्मी। कई जानवर भी हलाक हुए। वज़ीर-ए-आज़म का चेयरमैन NDMA से बीजिंग से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ को सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। दरियाई रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती तुगयानी के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। कहा कि सूबाई हुकूमतों से ताउन करके हिफाजती इकदाम और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएँ। अवाम को दरियाओं में बढ़ती तुगयानी के हवाले से पेशगी आगाह किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुल्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। सेहत की सहूलियात का जायजा लिया। हेल्थ कैंप्स में मरीजों की अयादत की।
मरियम नवाज सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में भी घुल मिल गई। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट और दीगर अशिया तकसीम की। खवातीन को मलबूसात भी दिए। घरों की बहाली के लिए इक़दाम का यकीन भी दिलाया। मुतासरा ख़ानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में भी दरियाफ्त किया। बच्चों के लिए खाना, दूध और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की हिदायत। वज़ीर आला को रेस्क्यू एंड रिलीफ की सूरत हाल पर ब्रीफिंग, सैलाब के नुकसानात और इंतज़ामिया के इक़दाम से आगाह किया गया। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की खाने की तकसीम रोकने की तरदीद। कहती हैं पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को खाना तकसीम करने से नहीं रोका। खाना तकसीम करने से पहले फूड अथॉरिटी से चेक कराने का कहा गया है। बिलावल भुट्टो का सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेने का फैसला। आज लाहौर से पंजाब के दौरे का आगाज करेंगे। फैसलाबाद और मुल्तान जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सूबाई वज़ीर नासिर शाह की मुलाकात। कहा कि हुकूमत सिंध सैलाब मुतासरीन की मदद में कोई कसर ना छोड़े। रिलीफ सरगर्मियों में शफाफियत और फौरी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। मुतासरा इलाकों में मुस्तकिल बहाली के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाए। उधर खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी नवाबशाह पहुँच गई। सैलाबी पानी के गुजरने के पेश नज़र इंतजामात का जायजा लिया। एक्स पर लिखा कि हमारी तरजीह लोगों की हिफाजत और बर वक्त रिलीफ यकीनी बनाना है। खतरात कम करने के लिए पानी की कुदरती गुजरगाहें साफ की जा रही हैं। तिब्बी कैंप कायम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की चीनी इदारों की खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ से चीन की अहम कारोबारी शख्सियात की बीजिंग में मुलाकात। बाहमी तिजारत और बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का बीजिंग में आंजन हस्पताल का दौरा। दस्तयाब सहूलियात का मुआयना। हस्पताल के मौसर निज़ाम, जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतरीन खिदमात पर इंतज़ामिया की तारीफ की। जीना मेडिकल कॉम्प्लेक्स, इस्लामाबाद और दीगर अस्पतालों में चीन की टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा हासिल करने की हिदायत। आंजन हस्पताल की तर्ज पर पाकिस्तान में अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने की भी हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान में ज़ेर तामीर अस्पतालों में चीन की तर्ज पर मियारी सहूलियात को तरजीह दी जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहते हैं कि फील्ड मार्शल ने बेशुमार कामयाबियां हासिल की। इनसे ज़्यादा तौसीक़ के कौन काबिल होगा। मुल्क में कानून मौजूद है। चार बार तौसीक़ होती रही है। एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से कहा कि कानून में तरमीम के बाद एयर चीफ के लिए नए नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। जिस दिन एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल पूरी होगी तो रिटायर होंगे। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि मौजूदा असम्बली 2029 तक अपनी मुद्दत पूरी करेगी। बानी PTI जिस काम पर लगे हुए हैं वो नहीं हो सकता। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कालाबाग डैम की हिमायत का बयान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजहार लाताल्लुक़ी। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा अली अमीन गंडापुर का बयान साथी राय करार दे गए। मीडिया टॉक में कहा कि वज़ीर आला के बयान पार्टी पॉलिसी नहीं है। इस डैम पर सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सियासी हमआहंगी होने तक कोई मनसूबा नहीं बनना चाहिए। 2 सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात पर मनसूबा वफाक के लिए अच्छा नहीं। सलमान अकरम राजा ने सदारती निज़ाम से मुतालिक अली अमीन गंडापुर का बयान भी मुस्तरद कर दिया। 26 नवंबर एहतजाज केस में सलमान अकरम राजा की अबूरी ज़मानत में 23 सितंबर तक की तौसीक़ कर दी। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने की तैयारियां। घरों, गलियों और मसाजिद की बरक़ुमों से सजावट। महाफिल मिलाद और नात ख़ानी का एहतमाम। गवर्नर हाउस कराची में रूह परवर महफिलों का इनेकाद। तक़रीबात का सिलसिला 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। सिंध भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2 छुट्टियों का ऐलान। सूबाई हुकूमत ने 5 और 6 सितंबर को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत पर लगाई गई पाबंदियां सानवी हैं। पाबंदियों का दूसरा और तीसरा मरहला अभी बाकी है। पहले ही कहा था कि भारत को बड़े मसाइल का सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमास को भी धमकी लगा दी। कहा कि हमास तमाम 20 इजरायली यरगमालियों को फौरन रिहा करे वरना हालात बदल जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। चीन में फौजी परेड की तकरीब बहुत अच्छी थी। मैंने आधी जंगों का इख्तिताम टैरिफ के जरिए किया। यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। पुतिन के लिए कोई पैगाम नहीं।
कौमी क्रिकेटर हैदर अली के लिए अच्छी खबर, मुबैना ज्यादती के केस में क्लियर करार। बरतानिया की मैनचेस्टर पुलिस ने शवाहिद ना मिलने की बुनियाद पर हैदर अली को क्लीन चिट दे दी। पाकिस्तानी बल्लेबाज के खिलाफ पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़की की जानिब से इल्जाम लगाए गए थे। कौमी क्रिकेटर को पासपोर्ट मिल गया, बरतानिया से जाने की इजाजत।